सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आप √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कुछ सिंपल फॉर्म में भी होती हैं, कुछ नॉन ऐसी होती हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी होता है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे √5 इक्वल टू a/b, where b does not equal to 0, that we can find। ये हमको दिखाता है कि ये सिंपल फॉर्म में भी है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इसके लिए नोट करेंगे that is we can find integer a and b where b does not equal to 0, such that a and b have no common factor। Either words a and b are primes। Now √5 इक्वल टू a/b, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नोट कर सकते हैं √5b इक्वल टू a। अब इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि √5 को हटाना है। तो हम लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन। सपोज कर लिया कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ तो √5b ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू a ऑफ होल स्क्वायर मीन्स 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं। आप इक्वेशन यहाँ पे अगर ना फर्स्ट मानना चाहें, इसको माने वो भी चल जाएगा। उसी हिसाब से आपको स्टेटमेंट नोट करना पड़ेगा। इट मीन्स a और b, यहाँ पे अगर हम इसको इस टाइप से नोट करें b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 मीन्स a जो है वो b का 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास थ्योरम है कि अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर अगर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स a जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड 5 से हो जाना चाहिए। जिस कंडीशन में रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होगा। या कह सकते हो कि a इज़ मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ से ये आपका रफ वर्क है। आप यहाँ पे देखिए जो आपको नोट करना है। देन अब हम इस a को कोई भी इंटीजर के रूप में मान सकते हैं। तो देयरफॉर
इसी पहले इस स्टेप को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। ये आपका रफ है, इसको आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, केवल समझना है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन फ्रॉम थ्योरम A is also divisible by 5. अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग a भी 5 से डिवाइड होगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि 5 जो है वो so we can write a इक्वल टू 5 के। a को हम जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो कोई दूसरे इंटीजर 5k से भी डिवाइड होना चाहिए। फॉर सम इंटीजर, कुछ ऐसे इंटीजर हैं जिसके लिए a जो है डिवाइड होना चाहिए। फॉर सम इंटीजर्स, देन a इक्वल टू, अब ये वैल्यू ये हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। नाउ सबस्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 5k इन इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी 5b स्क्वायर इक्वल टू 5k आप होल स्क्वायर, मीन्स 5b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम इसको भी इस टाइप से देखें तो b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू k, इट मीन्स b स्क्वायर इज आल्सो डिवाइड बाई 5, so it can be divide, b is also divide by 5, b भी 5 से डिवाइड होगा। This means b square is divisible by, इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, इज डिविजिबल बाई 5 एंड सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। सेम उसी टाइप से है जैसे a को हमने लिखा था, उसी टाइप से b को भी, अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि a और b के कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर a एंड b हैव at least 5 as a common factor। But this contradicts
A have contradicts the factor the fact A and B are co-prime। तो जो हमारा कंट्राडिक्स है ए और बी को प्राइम है, जो हमने पहले लेट किया था, वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। incorrect assumption that under root 5 is rational number। तो ये कंट्राडिक्ट राइज करता है, इनकरेक्ट असम्पशन देता है कि अंडर रूट 5 जो है ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना, जब रेशनल नहीं है वहाँ पे हमने माना था रेशनल, यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों 5 कॉमन फैक्टर हैं ए और बी के दोनों, इसका मतलब वहाँ पर को प्राइम थे और यहाँ पर फैक्टर बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में रेशनल नंबर का कंट्राडिक्शन गलत हो जाता है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप पर लिखेंगे so we conclude that under root 5 is irrational number। इस तरीके से आप अंडर रूट की कोई भी संख्याएं हों, 5 की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकता है, इस टाइप से आप थ्योरी में सॉल्यूशन में चेंज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया गया है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसको प्रूव करने के लिए ठीक उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से लेट कर लेंगे। तो लेकिन उसमें लिखने में और इसमें थोड़ा सा लिखने में इंटरचेंजिंग होगी। आप डायरेक्टली लेट करिए, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। उसमें भी रेशनल लेट किया था, इसमें भी रेशनल लेट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में सभी में हम रेशनल नंबर ही लेट करके चलते हैं। हमने लिखा है 3 + रूट 5 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर we can find two integers a and b such that b does not equal to 0। b की वैल्यू 0 नहीं है, such that ये वैल्यू हम रेशनल नंबर के रूप में इस टाइप से लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू a/b।
ट्रांसपोज मेथड से अंडर रूट के साथ का नंबर एक साइड में रहने दीजिए, बाकी सभी को ट्रांसपोज कर लीजिए। तो अंडर रूट 2√5 इक्वल टू a/b-3। अब जो 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आएगा √5 इक्वल टू 1/2। इस सभी टर्म के साथ में रहेगा, तो इसको ब्रैकेट में लेकर के लिखेंगे a/b-3। यहाँ से हम देखते हैं, पहले आपने प्रूव किया था कि √5 जो है इरेशनल, आप प्रूव कर चुके हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल टू में नहीं रह सकता है। इरेशनल नंबर नेवर रेशनल नंबर, इस कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। तो आप लिखिए सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, then 1/2 a/b-3। जब ये a और b दोनों इंटीजर हैं तो ये नंबर जो है किसी भी इंटीजर के लिए इसकी वैल्यू रेशनल नंबर आएगी। तो उसी टाइप से लिखना है विल बी रेशनल नंबर। ये वैल्यू रेशनल होगी and therefore will be rational, therefore under √5 should be rational। क्वेश्चन में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये है कि ये अगर रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वही लिखा है ये 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 a/b-3 अगर रेशनल है तो अंडर √5 की वैल्यू भी रेशनल होगी, बट ऐसा नहीं है। तो आप लिखिए दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट under √5 is irrational, hence our assumption that 3 + 2√5 is इरेशनल। मतलब अगर √5 इरेशनल है, √5 कैसा था इरेशनल, अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करा चुके हैं उसमें √5 इरेशनल है। तो हमारा जो कंट्राडिक्स है 3 + 2√5 ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूव करिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, ही मीन्स इरेशनल नंबर्स हैं। तो अंडर रूट फर्स्ट है 1/√2, तो लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। Therefore we can find two integers a and b such that
b डज नॉट इक्वल टू 0, तो जब अब इस नंबर को a अपान b के रूप में लिख दीजिए, तो 1/√2 इक्वल टू a अपान b। अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड्स का, तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, √2 इक्वल टू b अपान a। अब देखिए, अगर ये दोनों इंटीजर हैं a और b, तो b अपान a की वैल्यू एक रेशनल नंबर होगी और √2 एक इरेशनल दिखाई पड़ रही, जो ऑलरेडी आप थ्योरम में लर्न कर चुके हैं, √5 की तरीके से प्रूफ हो जाएगी। अब एक रेशनल नंबर एक इरेशनल के बराबर नहीं हो सकती, तो आपको लिख करके कैसे शो करना है, देखिए b अपान a इज रेशनल as a and b are integers। Therefore under√2 should be रेशनल। तो √2 भी जो है रेशनल होनी चाहिए, लेकिन जो कि फॉल्स है, तो आप लिखिए विच इज फॉल्स। सिंस √2 इज इरेशनल, तो आपका हो जाएगा हेंस 1/√2 इज इरेशनल। इस टाइप से क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आप सेकंड पार्ट पे आइए। 1/√2 की तरीके से सेम स्टेट एज इट इज़ रखेंगे आप, इसको भी इन नंबर्स की जगह पर 1/√2 की जगह पर चेंज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। ठीक उसी टाइप से हमने 7/√5 को भी रेशनल नंबर लेट कर लिया। Therefore we can find a and b two integers such that a b does not equal to 0। and a comma b are primes। तो 7√5 equal to a upon b। That means for some integers √5 को एक तरफ रखना है, 7 को दूसरी तरफ लेना है। नेक्स्ट लाइन √5 इक्वल टू a अपान 7b। अगर a और b की वैल्यू कोई भी इंटीजर है 0 को छोड़ करके,
या तो उस कंडीशन में ये नंबर आपका रेशनल है और √5 इरेशनल प्रूव कर चुके हो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप स्टेटमेंट लिखिए a/7b इज रेशनल एज a and b आर इंटीजर। अगर a और b की वैल्यू इंटीजर है तो a/7b की वैल्यू रेशनल नंबर फाइन निकलेगी आपकी, इसलिए लिखा गया है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू में √5 है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देन √5 शुड बी रेशनल। तो इसके अकॉर्डिंग √5 भी रेशनल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that under √5 is irrational। हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या होता है कि √5 इरेशनल नंबर होता है, तो आप लिख दीजिए हैंस 7/√5 इज इरेशनल। अब इसके सी पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी था, प्रूव करना है आपको 6 + √2 को इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में ठीक उसी टाइप से हमारे स्टेप होंगे। लेट कर लेना है सबसे पहले इसको रेशनल नंबर में, उसके बाद में हम लास्ट में √2 को इरेशनल दिखा करके और स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा कि 6 + √2 इरेशनल नंबर होगा। तो लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। Therefore we can find two integers a and b such that b does not equal to 0। then 6 + √2 equal to a/b, then √2 equal to a - b - 6। ट्रांसपोज करके लिख लिया। सिंस a and b are integers, then a/b - 6 is rational। Therefore under √2 should be rational। इस स्टेटमेंट में है, इसको डिफाइन किया गया है कि a/b अगर इंटीजर है तो a/b - 6 की वैल्यू
रेशनल नंबर फाइंड होगी और ये रेशनल नंबर इस √2 की वैल्यू के बराबर है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग √2 जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो आप लिखिए दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is irrational. Therefore, our assumption जो हमारा माना गया था वो गलत हो गया है, तो लिखेंगे आवर assumption इज फॉल्स hence 6 plus √2 is irrational नंबर। तो इस टाइप से आपकी जो न्यू बुक है 2025-26 की, उसमें लास्ट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। कल लेसन 2 के साथ में ना आकर के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या आपके एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें पुरानी बुक्स में 2 एक्सरसाइज एक्स्ट्रा थी, उसमें के कुछ क्वेश्चंस हम कंपलसरी सेलेक्ट करेंगे जो आपके ऑलरेडी CBSE बोर्ड में आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन का सलूशन मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें, जिससे हम आपके लिए इससे बेहतर और वीडियोस बना सकें। थैंक यू।